अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबुव्वत और ख़त्म नबुव्वत के लिए इंतखाब फरमाया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियत के लिए इंतखाब फरमाया असहाबे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर असहाबे पैगम्बर में से बाज़ सहाबाए किराम वो हैं जो बहुत अज़ीमुल मर्तबत हैं, उनका मकाम बहुत बुलंद है, उनकी क़ुरबानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उनमें कमालात बहुत ज़्यादा हैं, उनके कारनामे बहुत अज़ीम हैं। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन में से कोई एक सहाबी भी पूरी उम्मत के मुकाबले में अफजल और आला है, लेकिन सहाबाए किराम बाहमी तौर पर बाज़ सहाबा बाज़ से अफजल हैं। उन सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन में से एक नुमाया नाम सैयदना व इमामुना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दुआओं का समर और नतीजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बेअहब्बिर रजुलैन हाज़ैन इलैक बेअबी जहलिन औ बेउमर बिन ख़त्ताब। ए अल्लाह, ये दो शख्स अबू जहल और उमर बिन ख़त्ताब, इनमें से जो आपको महबूब तरीन है उसके ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त और ग़लबा अता फ़रमा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांगा है और अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उमर अता फ़रमाया है। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी अनव्वर अल्लाह मरक़दहू से किसी ने पूछा कि शाहजी उमर और अली में क्या फ़र्क है? अल्लाहु अकबर। शाहजी उमर और अली में क्या फ़र्क है? हज़रत शाहजी फरमाने लगे, उमर मुराद मुस्तफ़ा है, अली मुरीद मुस्तफ़ा है। उमर मुराद मुस्तफ़ा है, अली मुरीद मुस्तफ़ा है। तो जो मुरीद और मुराद में फ़र्क है वो उमर और अली में फ़र्क है। हज़रत अली भी अफजल और आला हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक मकाम और एक हैसियत है। तो फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुराद पैगम्बर हैं। उमर को अल्लाह के नबी ने अल्लाह से मांग के लिया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह से मांग के लिया है, ए अल्लाह, दीन को गालिब करना है तो उमर दे दे। यहाँ एक बात अच्छी तरह समझ लें, एक होता है लोगों का कलमा पढ़ के बहुत ज़्यादा लोगों का मुसलमान हो जाना, कसरत, और एक है कलमा गो बेशक कम हूँ लेकिन उनकी वजह से इस्लाम और मुसलमान गालिब हो जाएं। ये बात अलग है। कसरत अलग चीज़ है, गलबा अलग चीज़ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मांगा है वो गलबा इस्लाम के लिए मांगा है, इस्लाम की इज़्ज़त नामूस के लिए मांगा है। मालूम हुआ कि शरीयत में जो मतलूब है, मुसलमान ज़्यादा हूँ या थोड़े हूँ, ये बात अलग है।
लेकिन जितने हूँ शान व शौकत के साथ रहें, अपनी इज़्ज़त के साथ रहें, अपनी रिवायात के साथ रहें। और याद रखें, दुनिया में गालिब वही आता है जो अपनी रिवायात को छोड़ता नहीं है। फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को सुने, फ़ारूक़ आज़म की सीरत को अपनाएं, फ़ारूक़ आज़म की सीरत बयान करें और सीरत को अपनी ज़िंदगी में लाएं। फ़ारूक़ आज़म की गैरत, फ़ारूक़ आज़म की दीनी हमीयत, फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का दबदबा, फ़ारूक़ आज़म का हक़ वाला रोब, इसको इख्तियार करें। मैं समझता हूँ इस बयान के बाद कई एक अहबाब मैसेज करेंगे जी वो गलबा हमें कैसे मिल सकता है, वो दबदबा हम में कैसे आ सकता है। ये आएगा जब ज़िंदगी उम्र वाली हो, कुफ़र के ख़िलाफ़ मिजाज में शिद्दत हो, कुफ़र की तबीयत में नफ़रत हो, इस्लाम की दिल में हक्कानियत हो और इस्लाम पर पुख्तगी के साथ अमल का जज्बा हो। अपने नफ्स को मिटा दें, अपने नफ्स को ख़त्म करें और शरीयत को अपने मिजाज पे गालिब करें, तो फिर देखना अल्लाह कैसे ताकत, क़ुव्वत, इज़्ज़त अता फ़रमाते हैं। हम चाहते हैं करें कुछ ना इज़्ज़त मिले, करें कुछ ना और गलबा मिले, करें कुछ ना और ताकत मिले। ई ख़यालस्तो महालस्तो जुनू, ई ख़यालस्तो महालस्तो जुनू, ये ख़याल है जो नामुमकिन है और ये पागलपना है, अक्लमंदों के काम ये नहीं है। तो फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांगा है। अल्लाहु अकबर। फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत और सब चीज़ों पे गौर करें, ऐसे बात को गुजार न दिया करें। इस्तिंबात का मिजाज बनाएं, इस्तिखराज का मिजाज बनाएं, दलील को पकड़ने का मिजाज बनाएं, अपनी तबीयत में फ़क़ाहत को गालिब करें। मैं बहुत सारी बातें इस बुनियाद पे कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ ऑनलाइन तखस्सुस फ़िल अक़ाइदिल इस्लामिया में के शुरका उलमाए किराम इस गुफ्तगू को समात फरमा रहे हैं। अपना मिजाज बनाएं। फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पैगम्बर ने मांगा तो दुआ क्या मांगी? अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बिअहब्बिर रजुलैन हाज़ैन इलैक, ए अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त और गलबा दे इस शख्स की वजह से। अल्लाहु अकबर। फ़ारूक़ आज़म आए हैं तो गलबा कैसे मिला है? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते कि हम कमज़ोर थे, लसना नस्तती अन नुसल्ली फ़िल बैत, बैतुल्लाह और खाना काबा में जाकर नमाज़ पढ़ने की ताकत नहीं थी। अल्लाह, जब उमर आए तो हमने खाना काबा में नमाज़ें पढ़ी। ये है इस्लाम का गलबा और ताकत। तादाद तो वही थी, कोई तादाद तो नहीं बदल गई, लेकिन फ़ारूक़ आज़म आए और गन गर्ज के साथ खाना काबा में गए और नमाज़ें पढ़ी हैं, मताफ़ में गए हैं, हरम में गए हैं, मुसलमानों को लेकर गए हैं। तो फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिजाज अपनाएं। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ा, ये दलील ज़हन नशीन फरमा लें। बहुत सारे हज़रात को गलत फहमी हो जाती है, बहुत सारे हज़रात को शुबा पड़ जाता है कि मिसाल के तौर पे बात समझाने लगा हूँ। बहुत सारे हज़रात को शुबा ये पड़ता है कि देखें, हम इस्लाम की दावत देते हैं, हम दीन की बात करते हैं, हमारी वजह से कितने लोग नमाजी बने हैं, ये हम काम कर रहे हैं, तो ये काम जिहाद से भी अफजल है। क्यों? इसलिए कि जिहाद से मकसूद होता इस्लाम की इशाअत, वो तो बग़ैर जिहाद के हो रही है, हम तो बराह रास्त इस्लाम में लोगों को ला रहे हैं। बात अच्छी तरह से नशीन फरमा लें। और गलत फहमी कहाँ से लगती है? कहते हैं जिहाद हसन लिगैरिही है, जिहाद में तो खून खराबा है, खून बहाना है, कत्ल व गारत है, इसमें तो कोई खूबी नहीं है। खूबी इस वजह से है कि इस वजह से है कि इस्लाम को इसकी वजह से ताकत मिलती है। तो हम वैसे इस्लाम को ताकत दे रहे हैं, मुसलमान बना के, मुसलमानों को नमाजी बना के,
तो इस्लाम जिहाद से तो ज़्यादा मेहनत हमारी हो गई। बात अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें, जिहाद हसन लिगैरिही है, यानी लिगैरिही वो गैर क्या है, वो गैर कसरत नहीं है, वो गैर एला है, एलाए कलिमतुल्लाह। जिहाद इस वजह से नहीं होता कि बहुत सारे लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हों, ये इस वजह से होता है कि मुसलमान जो हैं वो गालिब रहें, क़ुव्वत में रहें, ताकत में रहें। तो बहुत सारे दीनी मेहनतें और काम हैं, उनसे कसरत आ जाती है, एला और गलबा नहीं आता। तो अल्लाह के नबी हज़रत उमर को मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम, ऐ अल्लाह एक शख्स आएगा तो इस्लाम को इज़्ज़त, ताकत, क़ुव्वत और गलबा मिलेगा। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमाएँ, समझना ज़रूरी है इस्लाम को और दीन को। अल्लाह हमें बात समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। फिर हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि इस्लाम लाने का वाक़या तो आपने सुना है। मेरा मकसूद वाक़या नहीं, एक दलील पेश करना है कि फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकले हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की नीयत से। रास्ते में मुलाकात एक सहाबी से होती है, पूछते हैं कहाँ का इरादा है? कहा मैं तो तुम्हें पता है, मैं चाहता हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दूँ। तो उसने कहा घर का ख्याल करो। हज़रत उमर घर लौटे तो आपकी बहन और आपके बहनोई कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुके हैं। फ़ारूक़ आज़म को तैश आ गया, अपनी बहन और बहनोई को मारा। बहन और बहनोई डटे रहे। हज़रत उमर का गुस्सा ठंडा पड़ गया। देखो, कुछ मार पड़ी है, कुछ मार खाई है, कुर्बानी दी है, तो फ़ारूक़ आज़म जैसा शख्स भी पिघल गया है। हम चाहते हैं बग़ैर कुर्बानी दिए लोग पिघल जाएं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मुशक्क़त, कुर्बानी, हिजरत, सफ़र, बदनामियाँ, ये सब कुछ सहना पड़ता है, फिर फ़िज़ा बनती है, फिर मैदान बनता है। तो फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बहन से कहते हैं, मुझे भी बताओ क्या पढ़ रही हो? अल्लाह अकबर। बहन क्या कहती है? कहती है कुम फ़ख्तसिल, जाओ गुस्ल करो। क्यों? ये जो हमारे हाथ में औराक हैं, ला यमुस्सुहु इल्लल मुतahharun, इसको पाक बंदा ही हाथ लगा सकता है। दलील समझना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, बग़ैर वज़ू के भी कुरान करीम को छू सकते हैं। क्यों भाई? दलील पेश करो। जब हम ला यमस्सु इल्लल मुतahharun पेश करते हैं, वो कहते हैं इससे मुराद तो फ़रिश्ते हैं कि फ़रिश्ते कुरान करीम को छूते हैं, इससे मुराद इंसान नहीं। फ़ारूक़ आज़म की बहन मुसलमान सहाबिया फ़ारूक़ आज़म से कह रही है कुम फ़ख्तसिल। बाज़ में रिवायात में है इग़सिल, गुस्ल करो या वज़ू करो। क्यों? ला यमस्सु इल्लल मुतahharun। तो सहाबी का इस्तिदलाल इस आयत से ये है, अल मुतahharun से मुराद इंसान है कि इंसान बग़ैर वज़ू या बग़ैर गुस्ल के कुरान को हाथ न लगाए। रसूलुल्लाह सल्लम ने इस दलील को रद्द नहीं फरमाया, सहाबा किराम ने रद्द नहीं फरमाया, पूरी उम्मत ने इसको कबूल किया है। तो मालूम है कि ला यमस्सु इल्लल मुतahharun का ताल्लुक़ मलाइका से भी होगा, लेकिन इंसानों से भी है। इस आयत को बतौर दलील के पेश करना ये पैगम्बर पाक के सहाबा का तरीका है। तो हम जो इसको बतौर दलील के पेश करते हैं, ये तर्ज़ सहाबियत है। अच्छी तरह दलील समझो। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पैगम्बर की दुआ है, जब कलमा पढ़ के आ गए हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कान इस्लाम उमर फ़तहन, हज़रत उमर का इस्लाम लाना ये इस्लाम की फ़तह है। वकानत हिजरतुहु नसरन, और आपके हिजरत के लिए मक्का से मदीना मुनव्वरा निकलना ये इस्लाम की मदद है। वकानत अमारतुहु रहमा, और आपका अमीरुल मोमिनीन बनना ये उम्मत के लिए रहमत है। और ये ज़हन नशीन फरमाएँ, हमारी तारीख़ इस्लाम में पहला वो शख्स जिसको अमीरुल मोमिनीन कहा गया वो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है।
अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन नहीं खलीफत रसूलिल्लाह कहा जाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खलीफत रसूलिल्लाह अमीरुल मोमिनीन की इस्तिलाह फ़ारूक़ आज़म से शुरू हुई है। उम्मत का पहला शख्स जिसको अमीरुल मोमिनीन कहा गया वो है फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस्लाम को गलबा कैसे न मिलता। आपका मिजाज देखें, आपकी तबीयत और फितरत देखें। एक शख्स यहूदी है और एक मुनाफिक है, दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाते हैं अपने एक मुकदमे का फ़ैसला लेकर। अल्लाह के नबी वो फ़ैसला यहूदी के हक़ में फ़रमा देते हैं। मुनाफिक ये सोच कर कि फ़ारूक़ आज़म यहूद के बहुत सख्त मुखालिफ हैं, इस केस को लेकर हज़रत उमर की खिदमत में जाता है। यहूदी से कहता है कि हम ये फ़ैसला फ़ारूक़ से करवा लेते हैं। वहाँ गए, यहूदी ने जाते ही फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि देखो उमर, ये जो हमारा मुकदमा आपके पास आया है, ये हमारा फ़रीक दूसरा शख्स पहले इस मुकदमे को लेकर हज़रत मोहम्मद के पास गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने फ़ैसला मेरे हक़ में दिया है, ये आपके पास लाया है। हज़रत उमर ने उससे पूछा ये बात ठीक कह रहा है? हाँ जी ठीक कह रहे। और मैं ठहरो, मैं अभी फ़ैसला करता हूँ। फ़ारूक़ आज़म घर से तलवार लाए और मुनाफिक की गर्दन को काट के रख दिया। फरमाया जिस पर जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले पे राज़ी नहीं, उसका फ़ैसला फिर फ़ारूक़ की तलवार करेगी। ये यहूदी दौड़ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया कि हुज़ूर, उमर ने तो फ़लाँ शख्स को मार दिया। वो चूँकि मुनाफिक था, ज़ाहिर कलमा पढ़ता था, तो समझा मुसलमान है। फ़ारूक़ आज़म ने फरमाया कि उमर से तवक्को ये नहीं है कि किसी मुसलमान को मार दे। अब ताज्जुब था, मुसलमान को कैसे मार सकते हैं। कुरान की आयत उतरी, फ़ला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम। अल्लाहु अकबर। फ़ला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा बैनहुम। ऐ पैगम्बर, तेरे रब की कसम उठाकर मैं ये बात कह रहा हूँ, जो शख्स तेरे फ़ैसले पर राज़ी नहीं वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो मोमिन हो ही नहीं सकता। ये कोई मोमिन नहीं है, आपके फ़ैसले पर राज़ी नहीं है। ये फ़ारूक़ आज़म गैरत और हमीयत है। बताएं जब मिजाज ये होगा तो इस्लाम कैसे गालिब नहीं होगा, कुफ़र कैसे नहीं कांपेगा, कैसे नहीं थरथराएगा। और यही फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिजाज, तबीयत और फितरत है कि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जिस बाज़ार से फ़ारूक गुज़रता है उस बाज़ार से शैतान रास्ता छोड़ देता है, शैतान रास्ता बदल लेता है कि फ़ारूक आ रहा है, फ़ारूक आ रहा है। बताएं जिस शख्स के मिजाज में यूँ इस्लाम की गैरत होगी तो दीन को तो गलबा मिलेगा ना। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, तखस्सुस फ़िल अक़ाइद इस्लामिया के शुरका, मेरे शागिर्दों, मैं आपसे अर्ज़ करूँगा अपने मिजाज में इंसानी इस्लामी गैरत पैदा करें, इंसानी और इस्लामी हमीयत पैदा करें। शरीयत को अपने मिजाज का हिस्सा बनाएं, शरीयत को मिजाज के मुताबिक न बनाएं, अपने मिजाज को शरीयत के मुताबिक बनाएं, अपने मिजाज को ढालें शरीयत के मुताबिक। तो फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये फ़ैसले हैं, कैसे इस्लाम को ताकत और गलबा न मिले। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने सुना है फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब आप अमीरुल मोमिनीन हैं, फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला के दौर में एक शख्स अपनी बीवी को तलाक़ देता है, और एक तलाक़ नहीं 3 तलाक़ देता है। फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का फ़ैसला था कि 3 तलाक़ दो तो 3 होती है। अब हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ क्या फ़रमाते हैं, नरमी नहीं फरमाते। फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ गुंजाइश नहीं देते, बल्कि असुल कुबरा लिल बैहक़ी के अंदर मौजूद है, अन्ना बत्तालन कान बिल मदीना फ़तल्लक़ इमरतहु अल्फ़न फ़रुफ़िअ ज़ालिक इला उमर बिन ख़त्ताब क़ाल इन्नमा अल्लाहु अकबर कुन्तु अलअब
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की खिदमत में लाया गया, फरमाया तूने 1000 तलाक दे दी है, ये क्या किया तूने? उसने कहा जी इन्नमा कुन्तु अलब, मैं तो शुगल कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। फ़अलाहु उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बिद्दिर्रा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपना कोड़ा लिया दुर्रा और उसकी मरम्मत फरमाई। फरमाया इनकान अलयकफ़ी का सलासुन, 3 तलाक काफ़ी थी। ये तलाक को शुगल मेला नहीं है कि अपनी बीवी से मजाक करो। अब फ़ारूक़ आज़म गैरत हमीयत देखो, आपने दुर्रे से उसकी मरम्मत की है फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है कान उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इज़ा उतिया बिरजुलिन क़द तल्लक़ इमरअतहु सलासन फ़ी मजलिसिन औजाहु ज़रबन व फ़र्रक़ बैनहुमा। हज़रत उमर खिदमत में एक आदमी लाया गया जिसने अपनी बीवी को एक मजलिस में 3 तलाक दी हैं। औजाहु ज़रबन, फ़ारूक़ आज़म ने उसकी मरम्मत की है और फिर दोनों में जुदाई कर दी है। आप फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला का फ़ैसला देखें कि किस तरह अपने मिजाज के अंदर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला हमीयत और गैरत रखते थे। दीन और शरीयत के ख़िलाफ़ कोई बात फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बर्दाश्त नहीं करते थे। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इस्तिदलाल सीखें, फ़ारूक़ आज़म के फ़ैसलों से फ़ैसला करना सीखें और समझें मिजाज क्या है शरीयत का। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लम का दौर है, सहाबाए किराम तरावी पढ़ रहे हैं, जमात के साथ भी हैं, अकेले भी हैं। फ़ारूक़ आज़म रज़ी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर है, तरावी पढ़ी जा रही है। फ़इज़न्नास औज़ान मुतफ़र्रिक़ून, अलग अलग 2 बंदे, 3 बंदे, 5 बंदे। फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला का दौर आया, मस्जिद नबी में गए, छोटी छोटी जमातें हो रही हैं। तो फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं लव जमात हाउलाई अला क़ारिन वाहिदिन लकान अमसल, अगर एक इमाम हो, एक जमात हो, सारे इकट्ठी तरावी पढ़ें तो बहुत मुनासिब होगा। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने फ़ैसला किया अब हमें तरावी यूँ पढ़नी चाहिए कि छोटी छोटी जमातें ना हों बल्कि इकट्ठी एक बड़ी जमात हो और सब लोग एक शख्स के पीछे खड़े होकर तरावी पढ़ें। तो फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने फ़ैसला फरमा दिया। फ़ैसला क्या फरमाया कि सबको एक इमाम उबई इब्न काब के पीछे खड़ा किया और फरमाया सब इकट्ठे होकर तरावी पढ़ो। और उबई इब्न काब को हुक्म दिया कि आप इनको 20 रकात तरावी पढ़ाएँ। हज़रत उमर ने फ़ैसला किया अन्न उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जमा अन्नास अला उबई इब्न काब फ़ी क़ियाम रमज़ान फ़कान युसल्ली बिमअश्रीन रका। किसी साहबी ने उसका इनकार नहीं किया। साहबा का इजमा हो गया कि तरावी 20 रकात है। मैंने जहाँ पर क्या बात कहनी है वो तो आप सुनते ही रहते हैं, जो बात मैं कहना चाहता हूँ ज़रा वो समझें। अब लोग सवाल करते हैं कि तुम एक रवायत पेश करो कि फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने तरावी की जमात कराई हो, ख़ुद तरावी की जमात कराई 20 रकात, दलील पेश करो। हमने कहा फ़ारूक़ आज़म के हुक्म से 20 रकात तरावी की जमात हो रही है। 20 रकात तरावी तो रसूलुल्लाह सल्लम ने दी है, पूरा महीना जमात फ़ारूक़ आज़म ने दी है। कहा जी ख़ुद पढ़ाई है तो पेश करो। मैंने कहा अगर ख़ुद पढ़ाना ज़रूरी है तो कोई शख्स आपसे पूछे कि अज़ान सुन्नत है, कहा जी सुन्नत है, और रसूलुल्लाह सल्लम ने कभी एक दिन में 5 नमाज़ों की अज़ान दी हो तो साबित करो। आप क्या जवाब देंगे? वही जवाब हमारा होगा। मदीना मुनव्वरा में अज़ान पैगम्बर पाक के हुक्म पर है, इसको सुन्नत कहा जाता है। और 20 रकात तरावी की जमात पूरा महीना फ़ारूक़ आज़म के हुक्म पर है, इसको भी सुन्नत कहेंगे। और खलीफा राशिद की सुन्नत जिसको तमाम सहाबा कबूल कर लें वो पैगम्बर की सुन्नत की तरह होती है। रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन। एक है खलीफा का इज्तिहाद जिससे सहाबा इख्तलाफ कर लें, एक है खलीफा राशिद का फ़ैसला जिसको सारे सहाबा बिल इत्तिफ़ाक़ कबूल फरमा लें। दोनों में बहुत फ़र्क है, इसको समझने की कोशिश करें, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला कितना बड़ा कारनामा है, मैंने इस पर होने वाले इश्काल का जवाब दिया। फिर हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तवज्जो से बात समझना, हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह हम तवाफ़ करते हैं
और अगर हम ये मकाम इब्राहीम पर 2 रकात पढ़ लें तो कैसा रहेगा। ये हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं, लव इत्तख़ज़ना मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कैसा रहेगा। फ़नज़लत वत्तख़िज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, सही बुखारी में है। कुरान करीम की आयत उतरी कि मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बना लो। तो ये जो 2 रकात पढ़ी जा रही है मकाम इब्राहीम के पास फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तमन्ना और ख्वाहिश पर है। यहाँ बात समझो, मैंने अर्ज़ किया कि ये बात आप सुनते रहते हैं, मैं वो बात पेश कर रहा हूँ जो आम तौर पर आपके सामने नहीं, और हमारी बेहतरीन वो दलील है। हम अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ नमाज पढ़ते हैं तो अपने पाँव के दरमियान फासला तकरीबन 4 उंगली या इतना रखते हैं जितनी सहूलत हो, या यूँ फैलाते नहीं हैं। नमाज के लिए जब खड़े हों तो सबसे पहला मरहला खड़े होकर पाँव को सीधा रखने का है, सबसे पहला अमल। इसके दरमियान फासला कितना होना चाहिए, जितना फासला हम कहते हैं ये कुरान करीम की आयत से साबित है और फ़ारूक आज़म की तमन्ना से साबित है। वो कैसे, वत्तख़िज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कुरान कहते हैं मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ, यानी मकाम इब्राहीम पर खड़े होकर नमाज पढ़ो। मकाम इब्राहीम तुम्हारा मुसल्ला होना चाहिए। हरम में जाओ, अल्लाह आपको बार बार ले जाए, वहाँ मकाम इब्राहीम से मुराद वो पत्थर है जिस पर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक के निशान लगे हुए हैं। तो जब आप मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाएं, उस पर खड़े होकर नमाज पढ़ें, तो आप देख लें कि पाँव के दरमियान फासला कितना होना चाहिए। अब चूँकि मकाम इब्राहीम पे खड़े होकर नमाज पढ़ना तो मुमकिन नहीं है, तो फिर हुक्म है मकाम इब्राहीम के करीब खड़े हो जाओ। असल यह है कि मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ, मकाम इब्राहीम पर खड़े होकर पढ़ो, लेकिन मुमकिन नहीं तो उसके करीब खड़े हो जाओ। तो देखिए, हम जो पाँव के दरमियान फासला रखते हैं ये कुरान करीम की आयत और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की तमन्ना से साबित है। इस्तिदलाल सीखो। मैं इसलिए गुजारिश करता हूँ कि जब कोई हमसे नमाज पे बात करे तो हम कहते हैं हमारी नमाज का तो आगाज़ कुरान करीम से साबित हो रहा है, उसके बाद हाथ बांधेंगे कुरान करीम से साबित हो रहा है। इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर, इनहर का एक माना ये है अपने हाथ को नमाज में नाफ के नीचे बांधो। इस पर दलाइल अपने मकाम पर मौजूद हैं। फ़िलहाल तो मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि हमारे दलाइल हैं, उलझन में कभी ना आए, घबराएं कभी ना। आज शाहत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम पर सिर्फ जलसा नहीं है, ये तखस्सुस का सबक है। मैं तो आज भी सबक पढ़ाना चाह रहा था कि बाकायदा जो सिफ़ात पर चल रहा सबक का नागा ना हो, लेकिन मुफ्ती आतिसा ने फरमाया कि हमने ऐलान भी कर दिया है और तलबा की ख्वाहिश भी है कि आज का सबक यही फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत हो जाए। तो मैंने कहा बहुत अच्छा, हम सीरत भी बयान करेंगे और साथ ये भी समझाएं कि हमने सबक क्या लेना है, अकायद क्या हैं, हमारे मसाइल क्या हैं, हमारे मुस्तदल्लात क्या हैं, ज़रा इसको भी समझें। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तारीख़ी कारनामे सर अंजाम देते हैं। दुनिया से जाने का वक्त आता है, फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर खड़े होकर ख़ुतबा देते हैं और फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ख़ुतबे में इरशाद क्या फ़रमाते हैं। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, इन्न फ़ी जन्नात आदन कसरा, जन्नत में एक महल है, लव खम्सुमियत बाबिन, उसके 500 दरवाज़े हैं, वाला कुल्ल बाबिन खम्सद आलाफ मिनल हूरिल ऐन, हर दरवाज़े में 5000 हूर है। ला यदखुलुहु इल्ला नबियुन, उसमें नबी ही जाएगा। सुम्मा नज़रा इला क़ब्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र मुबारक को देखते हैं और कहते हैं, हनी अल्लाह का या साहिब हाज़ल क़ब्र,
हुजूर आपको ये महल मुबारक हो, और सिद्दीक़ुन, या उस महल में सिद्दीक ही जाएगा। सुम्मा अल्तफ़त इला क़ब्र अबी बकरिन रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर अबू बकर की कब्र की तरफ मुतवज्जे होकर अर्ज़ करते हैं, इरशाद फरमाते हैं, हनी अल्लाह का या साहिब हाज़ल क़ब्र, अबू बकर आपको महल मुबारक हो। औ शहीदुन, या उस महल में शहीद जाएगा। सुम्मा अक़बल अला नफ्सिही, फिर अपनी ज़ात की तरफ तवज्जो करके इरशाद फरमाते हैं, अन्ना लक शहादत या उमर, ए उमर तुझे शहादत कैसे मिलेगी। मतलब ये कि शहादत मैदान शहादत में मिलती है, और उमर तू तो मदीना मुनव्वरा में है, शहादत कैसे मिलेगी। फिर फ़ारूक़ आज़म ख़ुद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ी अख़रजनी मिन मक्का इला हिजरतिल मदीना लक़ादिरुन अला अन यसूक़ इलैहि शहादा, वो अल्लाह जो मक्का से उमर को मदीना ले आया, इस बात पे कादिर है उमर बाहर न जाए, अल्लाह शहादत को मदीना ले आए। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, फ़साक़ह अल्लाहु इलैहि, अल्लाह उस शहादत को बाहर से खींच के मदीना मुनव्वरा लाए। फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु शहादत के पास गए नहीं हैं, शहादत उमर बिन ख़त्ताब के पास आई है। इन्नल्लाह जाअल हक़्क़ अला लिसानी उमर व क़ल्बिही, मैं कहता हूँ उमर सोचता भी ठीक है, उमर बोलता भी ठीक है, उमर सोचता भी हक़ है, उमर बोलता भी हक़ है। शहादत मदीना उमर के पास आ गई, फ़ारूक़ आज़म शहीद हो गए, दुनिया से चले गए, लोग यहाँ पर भी आ गए। हज़रत उमर की शहादत से गलत इस्तिदलाल कर लिया, कहा जी तुम अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ कहते हो, जब नमाज़ पढ़ें तो हाथ नाफ के नीचे बांधें। फ़ारूक़ आज़म की शहादत से तो पता चलता है कि हाथ नाफ के नीचे नहीं हैं, क्योंकि जब फ़ारूक़ आज़म नमाज़ पढ़ा रहे थे तो उस मजूसी ने, अबू लुलु फ़िरोज़ ने, जो फ़ारूक़ आज़म पे खंजर पे हमला किया, वो हमला तो पेट पे किया है। अगर नाफ के नीचे हाथ बांधे होते, पेट पे हमला कैसे होता। मालूम होता है कि उस हाथ सीने पर थे, तभी तो पेट पे हमला हो गया। मैंने कहा काश तुम्हारा मुताला होता, कुछ इल्म से क़ुर्बत होती, कुछ शरीयत को पढ़ा होता। ज़रा अल्फाज पे गौर करो, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में अल्फाज मौजूद हैं, वजअहु अला कतिफ़िही, उसने एक खंजर आपके कंधे पर मारा। कंधा कहाँ, नाफ कहाँ, सीना कहाँ। नंबर 2, वजह अला मकान आखर, एक हमला और किया। नंबर 3, वजह अला खासिरतिही, और एक खंजर का वार उन्होंने फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की पसली में किया। तो जब पसली में किया है तो तंतड़ियाँ बाहर निकली हैं, फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का खून निकला है, नमाज टूट गई है। फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु पे हमला हुआ, खंजर का एक वार आपके कंधे पर है, खंजर का एक वार आपकी पसली में है। 2 जगह तो बिल्कुल वाज़े हैं। तो अगर सीने, अगर नाफ के नीचे हाथ बांधे हों तो खंजर पे हमला हो सकता है, अगर हाथ नाफ के नीचे हो तब भी पसली पे वार हो सकता है। इसमें उलझन की बात क्या है। तो हमने कहा इश्काल तुम्हारा बेजा है। अहनाफ के मसलक पे, अहनाफ के मज़हब पे एतराज़ किए तो जा सकते हैं, लेकिन जवाब भी मिलते हैं। तुमने एतराज़ किए, हमने जवाब किए, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ यह मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात खुदा ने चाहा अक़ायद बयान करेगा, अक़ायद पे होने वाले शुबहात का रद्द भी करेगा। ये मरकज़ अक़ायद बयान करेगा, अक़ायद पे होने वाले शुबहात को रद्द भी करेगा, मसाइल दलाइल से बयान करेगा, मसाइल पे होने वाले शुबहात का रद्द भी दलाइल से करेगा। मैं आप तमाम अहबाब की खिदमत में गुजारिश करता हूँ, आओ आज हम जहन बना लें, फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत से हम हक़ सोचेंगे, हम हक़ बोलेंगे, हम हक़ पे जान देंगे, हक़ को छोड़ेंगे नहीं। फ़ारूक़ आज़म की सीरत से सबक सीखो, हम दीनी हमीयत पैदा करेंगे, हम दीनी गैरत को पैदा करेंगे, शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालेंगे, मिजाज शरीयत के मुताबिक बनाएंगे, शरीयत को मिजाज के मुताबिक नहीं बनाएंगे। फ़ारूक़ आज़म की जुर्रत, फ़ारूक़ आज़म की गैरत, फ़ारूक़ आज़म की सीरत, फ़ारूक़ आज़म की तबीयत अपनाएंगे और अपना सब कुछ दीन पे लुटाएंगे। ए अल्लाह, हम भी फ़ारूक़ आज़म की दुआ मांगते हैं
अल्लाहुम्मा जअल मौती फ़ी बलद हबीबिक वजअल शहादती फ़ी सबीलिक। ए अल्लाह हमें ज़िंदगी सआदत वाली अता फ़रमा और हमें मौत शहादत वाली अता फ़रमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।